हाँ, प्रारब्धम। तो कल एक पंक्ति वो जो रह गई थी उस समय ध्यान में नहीं आया। हाँ, कि यदि न स्यात् ततः किम स्यात् इत्यत्रापि। तो इसका अभिप्राय है कि पहले तो बताया कि काय का अंदर वाला भाग यदि बाहर होता तो लोक जो है काक और कुत्तों को वारण करने के लिए हाथ में दंड लेकर घूमते। तो यहाँ लिंग का जो प्रयोग है तो काय के अंतर्भूत पदार्थ का बाहर होने की जो संभावना है तो ये बुद्धि में आरोपित होने के चलते अतीत हो गया। ये भूत है कि बुद्धि में कल्पना की कि यदि ऐसा होता तो क्या होता। तो बुद्धि में कल्पना ये की गई है, बाह्य जगत में कभी ऐसा हुआ नहीं। तो भूतत्व तो वहां हो ही गया, जब बुद्धि आरोपित हो गया तो वो भूतत्व वहां हो गया, तो भूत प्राणता वहां पर बतलाई। तो वहां पर विधि मुख से बताया गया है कि यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, ये विधि है। अब निषेध मुख से यदि कहेंगे तो होगा यदि ऐसा नहीं होता। हाँ, तो ऐसा नहीं होता, ये निषेध मुख से संभावना होती है। यदि काय का आंतरिक भाग बाहर नहीं होता तो लोग हाथ में डंडा लेकर के नहीं घूमते। तो ये निषेध मुखे ना, मतलब ये संभावना हुई। तो उसी को ये कह रहे हैं कि यदि न स्यात् एवं न स्यात् ततः किम स्यात्, अर्थात तब क्या होगा, तो तब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। काय का अंदर वाला भाग यदि बाहर नहीं निकलता तब भी ये काय जो है वो बड़ा प्रशंसनीय हो जाता। सो बात नहीं है इसमें अनेक घृणास्पद पदार्थ, विष्ठा आदि पदार्थ भरे हुए हैं, तब भी ये निंदनीय हो सकता है। क्योंकि वो श्लोक जो यदि नामस्य, ये जो श्लोक कहा गया है, उस श्लोक का तात्पर्य है शरीर के प्रति वैराग्य उत्पन्न करना, शरीर की विभत्सता को बताना, विभत्स विषयता को बताना ही उसका तात्पर्य है। तो कहा बाहर नहीं भी निकलता, यदि ऐसा नहीं होता तब भी वो विभत्स का ही, माने घृणा का ही पात्र बना रहता। तो वही कहते हैं किम वृत्तम यदि पूर्ववत न भवनस्य संभावना। पूर्ववत भवन की संभावना पहले है इसमें, कि काय के आंतरिक भाग के बाह्य भवन जो है वो बाह्य भवन की संभावना वहां पर की गई है।
लेकिन काय के बाह्य भवन की संभावना, काय के आंतरिक भाग के बाह्य भवन की संभावना यदि नहीं होती तब भी क्या होता, अर्थात तब भी ये काय जो है वो घृणा का ही आस्पद बना रहता। ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब काय जो है सुंदर हो गया है, अच्छा हो गया, वो कहने का तात्पर्य उस श्लोक का नहीं है। अंदर भी है तब भी वो विभत्स का ही विषय वो है, इसलिए शरीर से विरक्त होना चाहिए। तो निषेध मुखे न जो संभावना होती है वो भी ऐसे स्थलों में भूत प्राण ही होती है, भूतकालिक ही अर्थ की ऐसी संभावना होती है, और भूतत्व तो उसमें हो जाता है बुद्धि में आरोपितत्व होने के कारण। तो इस पंक्ति का यही अभिप्राय लिखा भी है लोगों ने। अब आगे चलें आज का। हाँ, तो यहाँ पर था कि जिसकी गणना नहीं की गई, चारुत्व हेतुओं में जिसकी गणना नहीं की गई, वह चारुत्व का हेतु है ही नहीं, शोभाकारी है ही नहीं। ये द्वितीय विकल्प का विकल्प हुआ था। और आगे चलते हैं कि यदि वो शोभाकारी होता भी है तो हमारे द्वारा उक्त जो गुण अलंकार हैं उसी में अंतर्भूत है, उसका नामांतर करने में कोई पांडित्य नहीं है। तो नामांतर करने तो कियतिदम पांडित्यम। अब आगे कहते हैं कि हमारे द्वारा उक्त जो गुण और अलंकार हैं, उन गुणों और अलंकारों में जिन गुणों का मैंने नामकरण किया है, जिन अलंकारों का नाम मैंने रखा है, उन अलंकारों में आपके ध्वनि तत्व का अंतर्भाव यदि नहीं होता है तो मत हो, आपका ध्वनि तत्व अलग हो। तो ये प्रतीत होता है कि कुछ हमसे छूट गया, उसी छूटे हुए तत्व को आपने पकड़ लिया और उसी का नाम दे दिया ध्वनि। तो अथ उक्ते अपि उक्तेषु गुणेषु अलंकारेषु वा न अंतर्भावः। तो यद्यपि अंतर्भावः नास्ति तथापि किंचित विशेष लेशम आश्रित्य गुण या अलंकारों में से कुछ ऐसा कोई होगा जिसमें कोई विशेष बात होगी, और विशेष भी वो होगा सो लेश मात्र का होगा। तो उस किसी विशेष लेश को लेकर के आपने उसका नाम कर दिया ध्वनि। तो उसका नामांतर करणम करणम जत वर्तते, वो नामांतर करण जो है वह भी नामांतर करण, दूसरा नाम रखना ही ये हुआ, वो भी वस्तुतः अलंकार ही के अंतर्गत होगा। क्योंकि उपमा के अनेक भेद होते हैं, ये सारे उपमा के ही भेद हैं वस्तुतः कहिए। रूपक, दीपक, तुल्य योगिता, व्यतिरेक, ये सब जितने हैं ये सादृश्य मूलक अलंकार हैं। तो उपमा की जो विच्छित्ति होती है, चमत्कार होता है, उसके प्रकार अनेक होते हैं। तो असंख्य होते हैं वो।
उनकी संख्या नहीं की जा सकती है। सामान्य रूप से तो लक्षण हमने कह दिया कि उपमा अलंकार ये है, लेकिन वही उपमा अलंकार के मान लिया जाए कोई ऐसा भेद आप प्रतिपादन करते होंगे और उसका नाम दे रहे होंगे कि ध्वनि, तो केवल नामांतरकरण हुआ और वो जो ध्वनि है वो उपमा आदि अलंकार के भेद में ही अंतर्भूत वो होगा। तो यही कहे कि उपमा विच्छित्ति प्रकाराणाम असंख्यत्वात्, वो कहा है अप्पय दीक्षित ने, उपमय वैका शैलूषी। उपमा जो है एक शैलूषी है, नटी है, जो विचित्र भूमिका को लेकर के नटी के समान विविध रूपों में वो अपने को प्रकट करती है। वही कहीं पर उत्प्रेक्षा बन जाती है, कहीं पर वो रूपक बन जाती है। राजशेखर ने भी कहा है कि अप्पय दीक्षित ने तो उसको कम से कम उनको तो नटी बना दिया, लेकिन वो कहते हैं कि नटी नहीं है उपमा। उपमा तो वस्तुतः कवि वंश की माता है। उपमा कवि वंशस्य मातैवेति मतिर्मम, क्योंकि जितना काव्य होता है वो सादृश्य विधान होता है, उसमें सादृश्य रहता है। जैसे बाह्य जगत की घटनाएं हैं और काव्य जगत में जो घटनाएं वर्णित होती हैं वो सारी उसमें सादृश्य रहता है। सादृश्य नहीं होगा तो काव्य ही नहीं बन पाएगा। तो सादृश्य के अनेक प्रकार हैं। तो हो सकता है कि उपमा का ही कोई भेद होगा जिसका हमने नहीं, जिसकी गणना हमने नहीं की कि ये उपमा के भेद के अंतर्गत है, और उसको आप ध्वनि नाम दे रहे हैं तो वो उपमा के ही अंतर्गत होगा। या किसी गुण विशेष का आप नाम दे रहे हैं ध्वनि, तो वो गुण ही होगा। गुरुजी, हाँ, उक्तपङ्क्तौ तथा संगतिः न दृश्यते, यतोहि भवदुक्तः पदार्थः कश्चित् यदि अंतर्भवति उक्तेषु चारुत्वहेतुषु तर्हि नामान्तरकरणम् अनुचितम्। हाँ, यदि भवदुक्तः ध्वनिपदार्थः उक्तेषु शोभाहेतुषु नान्तर्भवति चेत् नामान्तरकरणम् उचितमेव। अत्र उच्यते उक्तेषु गुणालङ्कारेषु अंतर्भावः नास्ति। कुत्र? अत्र उच्यते न पंक्त्याम् आदौ एव प्रथमं वचनम् अस्ति, अथाप्युक्तेषु गुणेषु वा नान्तर्भावः। तथापि किंचित् विशेषमाश्रित्य, किंचित् विशिष्टांशमाश्रित्य कञ्चित् नामान्तरकरणं यत् क्रियते तद् न उचितं। तत्र विरोधः कश्चित् प्रतिभाति। कथं विरोधः? यदि अत्र उक्तेषु इति उक्त पदं प्रयुक्तम् कि अस्माभिः जे उक्ताः अलङ्कार गुणाः जे उक्ताः अलङ्काराः तेषु तन्नाम्ना तत्तत्त्वं मया अस्माभिः न उक्तम्। मया अस्माभिः उक्ताः जे गुणाः अलङ्काराः सन्ति, तर्हि अंतर्भावः किमर्थं लिख्यते? उक्तः इत्येव लिख्यतां, तद्वरं स्यात् प्रायः। अंतर्भावः इति किमर्थं नाम उक्तः न उक्तः, अयं पदार्थः ध्वनिनाम्ना नोक्तः इति। न इत्यस्य तो अंतर्भावः न अंतर्भावः भवति, तो न इति भवति इति पदेन तस्य अन्वयः। आपने 20 गुण बता दिए और 51 अलंकार बता दिए, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं वो आपके द्वारा नामित जो गुण हैं और जो अलंकार हैं उनमें ये नहीं आता है। जिन गुणों को आपने कहा कि ये इतने 20 गुण हैं या 10 गुण हैं, ये अलंकार है जो आपने नाम दिया,
तो आपके द्वारा उक्त जो गुण और अलंकार हैं उसमें उस नाम का कोई तत्व, जिस तत्व को हम कह रहे हैं, जिसका नाम हम दे रहे हैं, तो उस नाम से व्यवहृत आप में नहीं है वो। तर्हि नामान्तरकरणम् उचितमेव प्रायः। किम? नामान्तरकरणं तस्य पदार्थस्य। हाँ हाँ, तो नामांतरकरणम कृतम, तो नामांतरकरणम एव अत्र वर्तते, किंतु तत्वम तत्र गुणत्वम एव भवेत् अथवा अलंकारत्वम एव भवेत्। उपमाया सामान्य लक्षणम केनचित् कृतम, पश्चात केनचित् उक्तम नहीं। यत्र सादृश्यम वाच्यम भवति स पदार्थः ध्वनि ही वर्तते। तद्ध्वनि वर्तते, तो सादृश्यम यत्र वाच्यम वर्तते स ध्वनि नामकः पदार्थः। तर्हि सादृश्यम वाच्यम भवतु अथवा व्यंग्यम भवतु, किंतु सादृश्य वाच्यतायाः भवद्भिः चर्चा न कृता कि श्रौती अपि उपमा भवति, उपमायाः श्रौती अपि भेदः वर्तते इति भवता न उक्तः। तो भवता न उक्तम, मया उच्यते श्रौती नामकः एष वर्तते, जह तत्वविशेषः स तत्वविशेषः नूतनः वर्तते इति मया नामकरणं कृतम्। किंतु सिद्धांततः खंडनम वर्तते कि नामकरणम एव भवता यत्र कृतं वर्तते, अत्र भवता यत् तत्त्वम् उक्तं तत् उपमायाः एव भेदे समाविशति, उपमायाः एव भेदांतर्गतं वर्तते तत्र। अतः नाम मात्र करणम एव तत्र नवीनम वर्तते। अग्रे एतदेव प्रकटीकरोति यत् पाणिनिना उक्तं कर्मण्यन्, उदाहरणं दत्तं कुंभकारः, किंतु कश्चित् तथाविध वैयाकरणः भवेत्, स वदेत् अहं नवीनं तत्त्वं नवीनं शब्दं उद्भाटितवान् नगरकारः। नगरकारः इति शब्दस्तु उदाहरणत्वेन न उक्तः क्वचित् भवद्भिः। तर्हि वैयाकरणाः किं वक्तुं शक्यते, अरे उदाहरणमात्रं तत्र दत्तं वर्तते। तथैव नगरकारादयः ये शब्दाः सन्ति ते स्वयं अनुसन्धेयाः, तेषाम् अत्रैव अन्तर्भावः भविष्यति। तथैव उपमायाः सामान्य लक्षणं मया उक्तम्। अब उपमायाः अनेके प्रकार विशेषा विच्छित्ति विशेषा भवितुम् अर्हन्ति। तान् विच्छित्ति विशेषान् स्वीकृत्य पृथक पृथक अलंकार नाम्ना यदि ते प्रतिपाद्यन्ते विच्छित्ति विशेषास्तति प्रतिपाद्यन्ताम्, किंतु उपमा भेदत्वम् एव न वर्तते, अलंकार भेदत्वम् एव न वर्तते, ततः परम किंचित् नास्ति। भरत मुनिना उपमा एव अलंकारः उक्तः। तो यदि उपमा उक्तः तर्हि पश्चात् तनैः ये सन्ति, तनाः ये सन्ति ते रूपकम् उत्प्रेक्षामपि उपमायाः भेदत्वेन तैः स्वीकृतं सादृश्यमूलत्वात्, किंतु तेषां तथा गतिस्तु नास्ति यथा आनंदवर्धनस्य गति वर्तते कि ध्वनि काव्यस्य आत्मा तथा उत्प्रेक्षा काव्यस्य आत्मा उत्प्रेक्षा एव। एक उत्प्रेक्षा नामकं मया नवीनं तत्त्वम् उद्भावितम्, एतत् पश्यन्तु सर्वे। तो एतादृशः कलकलः अन्यैः न कृतः। तथैव भवता अपि सामान्येन ये उपमादयः अलंकाराः ये गुणाः उक्ताः विशेष रूपेण अस्माभिः न प्रतिपादिताः, तेषु किंचित विशेषलेशं गृहीत्वा
यथा यत्र विशेष लेशः एव भेदकः भवति अलंकाराणां, वैचित्र्यम उक्ति वैचित्र्यम एव भेदकं तत्वं भवति। मुखम इव चंद्रः, तो अत्र सादृश्यम वाच्यम वर्तते, तर्हि उपमा जाता। और इव इति पदम यदि अपसार्यते तर्हि रूपकम भवति, तर्हि रूपकम एतद् भवति मुखम चंद्रः। पुनः यदि मुखम न उच्यते, मुखम एव उद्दिश्य चंद्रः इति उच्यते, तदा भवति अतिशयोक्ति अलंकारः। तो एवं विशेषलेशं स्वीकृत्य एते पृथक पृथक अलंकाराः कल्प्यन्ते, किंतु तत्र अलंकारत्वं ततः न अपसरति, अलंकारत्वं तत्र स्थितम् एव भवति। गुरुजी, तथा करणम् उचितमेव प्रायः। न उचितं तु वर्तते, हाँ, किंतु तदेव आत्मतत्त्वं वर्तते, तत्तु पृथक वर्तते। अयम् इदमेव आत्मतत्त्वम् इति व्यवहारः कदाचित् बाधकः स्यात् अन्येभ्यः, परं पृथक् नामकरणं तु उचितमेव भाति। न पृथक् करणं नामकरणं कियन्ति नामानि करिष्यन्ते, उक्ति वैचित्र्य प्रकाराः अनन्ताः सन्ति, तर्हि नाम क्रियन्तां शतम् अलङ्काराः भवन्तु एवं कुर्वन्तु, किन्तु सामान्येन निर्दिष्टम्। अस्तु। कर्मण्यन इति सूत्रेणैव निर्दिष्टं पाणिना सर्वं गृहीतं, कि नगरकारः भवतु ग्रन्थकारः भवतु यत्किंचिदपि भवतु। गुरुजी, हाँ, गुरुजी, अगर ये अभाववादी का मत अगर माना जाए कि सादृश्य मतलब कि उपमा के असंख्य प्रकार होते हैं और सादृश्य ही हर जगह होता है, तो सिर्फ गुरुजी तो फिर तो लक्षणा भी माननी नहीं चाहिए, क्योंकि लक्षणा का भी एक भेद होता है गौणी, जिसमें सादृश्य होता है। सिंगो माणवकः होता है, तो सिंगो एवं माणवकः कर देंगे तो उपमा ही हो जाएगी। हाँ, उपमा हो ही जाएगी, वहां सादृश्य वाच्य हो जाएगा ना, तो वहां लक्षणा तो करने की जरूरत ही नहीं है। लक्षणा नहीं होगी, लक्षणा रूपक में होती है ना। फिर तो गुरुजी फिर कैसे मतलब कि लक्षणा माननी नहीं चाहिए, फिर तो सब कुछ अलंकारों में ही आ जाएगा। क्यों? हाँ, तो लक्षणा भी तो अलंकार का घटक है। मुखम चंद्र इव कहते हैं तो चंद्र के जैसा कह रहे हैं, इसलिए मुख्यार्थवाद नहीं है, इसलिए लक्षणा नहीं है। हाँ। लेकिन जब हम मुखम चंद्र करते हैं तो वहां बोध होता है चंद्राभिन्नम मुखम, और चंद्र का यह भेद जो है सो मुख में बाधित है, तब चंद्र पद में लक्षणा करनी पड़ती है। लेकिन लक्षणा से भी हम चंद्र सदृश ही अर्थ लेते हैं जी। बोध जो होगा चंद्र सदृशा भिन्नम ही मुखम, ये बोध होगा। तो सादृश्य तो कहीं वाच्य होता है, कहीं लक्ष्य होता है, कहीं व्यंग्य होता है, वो अलग है। तो इनका कहने का तात्पर्य है कि सामान्य रूप से जो गुण अलंकार बताए गए हैं ना, उन्हीं गुण अलंकारों का कोई एक भेद है जिसका नामतः हमने उल्लेख नहीं किया, और कुछ जो हम नाम दिए, भेद दिए, उन भेदों से छूट गया होगा, वो भी भेद हो सकता था, तो उस भेद को एक नया नाम आप दे रहे हैं, इतना ही मात्र आप कर रहे हैं। गुरुजी, अभाववादी ये भी तो कह सकता है कि जिसकी गणना हमने नहीं की वो शोभाकारी नहीं हो सकता, वो दोष हो, इसलिए हमने उसकी गणना ही नहीं करी। किसकी? अभाववादी ये भी तो कह सकते हैं कि जिसकी हमने गणना नहीं करी वो शोभाकारी नहीं होगा, वो अशोभाकारी होगा, तो ध्वनि तत्व अशोभाकारी भी हो सकता है। नहीं, कहा ना गणना एक सामान्य प्रकार से मत है ना, लेकिन गुरुजी दूसरा मत यही तो है। हाँ, दूसरा तो वही है, लेकिन यदि योगाना गणितः, हाँ, वो तो दूसरा वही है। अब ये तीसरा का प्रतिपादन हो रहा है ना, हमने गणना नहीं की तो मतलब गणना नहीं की, इसका मतलब सामान्य रूप से हमने गणना कर दी है। सामान्य रूप से ही पदार्थों का निरूपण होता है, प्रत्येक का विशेष निरूपण हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही पदार्थ में अनंत गुण छिपे हुए हैं।
सभी उनके धर्मों को हम प्रकाशन नहीं कर सकते। हाँ, जहां तक संभव है विशेष का प्रतिपादन वहां वो किया गया है। अब सामान्य रूप से मनुष्य का उपदेश कर दिया गया। अब कोई व्यक्ति ऐसा हो, एक किसी दूसरे को जिसको हमने नहीं हम जानते हैं, वो व्यक्ति को ला करके कह दे कि देखिए ये नया है। जितने आप मनुष्यों को जानते हैं उनमें से इस विशेष है, खास है। तो खास है तो भाई उसका नाम दीजिए कि कुछ अवतारी पुरुष है कि क्या है, तो नाम दीजिए, लेकिन मनुष्य के अंदर वो आएगा, वो मनुष्य में ही अंतर्भाव उसका है। तो वो व्यक्ति नहीं कह सकता कि हम नया खोज दिया, अनुसंधान कर दिया, हमको नोबेल पुरस्कार चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, सो नहीं होता। तो यही वाला है। तो वही तथा कहे कि तथापि गुणालंकार व्यतिरिक्तत्वस्य अभाव एव भवति। गुणालंकार से व्यतिरिक्त, तो मैंने व्यतिरिक्तत्व का ही अभाव होगा, माने गुणा भिन्नत्व ही उसमें है और अलंकारा भिन्नत्व ही है। भले वो अलंकार का कोई भेद होगा, प्रकार होगा जिसका हमने निरूपण नहीं किया। अब भट्टो जी दीक्षित ने कुंभकार ही दिया, नगरकार नहीं दिया उदाहरण, तो नहीं दिया, लेकिन नगरकार भी उसी का उदाहरण होगा, वो कर्मण्यन का ही उदाहरण होगा। तावन मात्रेण च किम कृतम, तावन मात्रेण माने अस्माभि विशेष रूपेण अप्रकाशितस्य कस्यचित् अलंकार भेदस्य अलंकार वैचित्र्यस्य ध्वनिरीति नामकरण मात्रेण भवता किम कृतम, आपने क्या किया, अर्थात किमपि महत्वपूर्णम कार्यम न कृतम। कहा कि ऐसे तो वैचित्र्य और भी निकाले जा सकते हैं, अन्यस्यापि वैचित्र्यस्य शक्योत्प्रेक्षत्वात्, ये अन्य भी वैचित्र्य जो हैं उस शक्य उत्प्रेक्ष हैं, उनकी उत्प्रेक्षा कल्पना की जा सकती है। वही कहते हैं चिरंतनैः ही भरत मुनि प्रभृति भी यमकोप में एव शब्दार्थालंकारत्वेन इष्टे, कि यमक और उपमा को ही उन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकार में कहा कि यमक के अंदर सारे आ गए शब्दालंकार। अब यमक के ही भेद मतलब हो गए अनुप्रास भी। तो भरत मुनि नहीं जानते थे, ये बात नहीं है कि और भी भेद इसके हो सकते हैं। यमक होता है यमो इव यमकम, जुगल, जुड़वे के समान। तो जुड़वे समान जो दो हाँ सदृश वर्ण आते हैं, तो अनुप्रास में भी तो सदृश वर्ण आते हैं, और विशेष करके जो यमक अलंकार है उसमें भी सदृश ही वर्ण है, केवल क्रम का अंतर रहता है। और तत्प्रपंच दिक दर्शनम तत्तयोः यमकोत्प्रेक्षयोः प्रपंचस्य विस्तारस्य दिशस्य दर्शनम, दिशः दर्शनम अन्य अलंकार ही कृतम, अन्य अलंकार कारिकों के द्वारा किया गया, अलंकारकारों के द्वारा। लेकिन तेषाम ऐसा गति न आसीत् कि मया यमकस्य एतावन्तः भेदाकृताः अथवा उपमाया। अब वही यही बताई ही दिए कि तद्यथा कर्मण्यन इत्यत्र कुंभकारादि उदाहरणम श्रुत्वा स्वयमेव नगरकारादि शब्दाः उत्प्रेक्ष्यन्ते, स्वयमेव कल्प्यन्ते।
तावता कह आत्मनि बहुमाना, तो उतने कर लेने से अपने में क्या बड़का भारी सम्मान कि हम सम्मान के पात्र हैं, तो बहुमान क्या होगा इसमें। एवं प्रकृते भी, इस प्रकार प्रकृति में भी, माने ध्वनि के तत्व के विषय में भी समझना चाहिए। इति तृतीय प्रकार। तो अब मिलाकर देखेंगे तो तृतीय प्रकार ये हुआ। तो पहला प्रकार का सार भाग हम कह सकते हैं कि काव्य में चारुत्व के हेतु जो जो है उसकी गणना हमने कर दी। इसके अतिरिक्त कोई ध्वनि नाम का तत्व नहीं है, ये पहला हुआ। दूसरा कहा कि जिसकी गणना हमने नहीं की वो यदि ध्वनि नाम का तत्व है तो वो चमत्कारी नहीं है, वो चारुत्व हेतु है ही नहीं। तो आप उस ध्वनि की बात कर रहे हैं जो चारुत्व का कारण नहीं है। और तीसरा यही हुआ कि हमारे द्वारा सामान्य रूप से जो आप गुण अलंकार जो बताए गए हैं उन्हीं में से किसी गुण अलंकारों में से कोई एक ऐसा भेद होगा जिसका नाम लेकर के हमने निरूपण नहीं किया। हाँ, आपने उसी को ले लिया और उसी को ध्वनि नाम दे करके ऐसा कह रहे हैं, तो इससे कोई आपका बड़ा कार्य हो रहा है सो नहीं, इससे आप में बहुमान नहीं होगा। यही तीन है। तो एवं एक त्रिधा विकल्प, तो एक विकल्प जो अभाववाद हुआ वो हुआ तीन प्रकार का, और अन्यो दो, और अन्य दो विकल्प हुए। तो वो हैं भाक्तवाद और हैं अनिर्वचनीयतावाद। तो इस प्रकार से पंच विकल्पा लोचनकार कर रहे हैं, ये पांचों विकल्प ही हैं, क्योंकि लक्षणा में भी अंतर्भाव इसका नहीं है कि लक्षणा और ध्वनि में अभेद है। तो अभेद ये जो कह रहे हैं तो ये अभेद भी विकल्प ही है, बुद्धि में ही उपस्थित होगा। जैसे मुख चंद्र का अभेद जो होता है वो अभेद बुद्धिस्थ ही होता है, बाह्य जगत में अभेद नहीं होता है। और ध्वनि में अनिर्वचनीय माने अनिर्वचनीयत्व है, तो ये अनिर्वचनीयत्व जो भाषित हो रहा है वो भी एक विकल्प ही है, अर्थात ध्वनि अनिर्वचनीय नहीं है, उसका निर्वचन किया जा सकता है। तो ध्वनि रूपे धर्मिणी अनिर्वचनीयत्वं विकल्पः वर्तते, बुद्धो एव तथा माने आरोपितं वर्तते। एवं गुरुजी, हाँ, अत्र प्रश्नः तावत् जायते यत् विकल्पस्य यत् लक्षणं वस्तु शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः, अत्र मतद्वये नाम भाक्तवादे अनिर्वचनीयतावादे च वस्तुशून्यत्वं नाम विशेष्यतः अनिर्वचनीयतावादे वस्तुशून्यत्वं न इष्यते, केवलं शब्देन तस्य प्रवचनं ते कर्तुं समर्थाः न सन्ति इति अन्या कथा। परं वस्तुशून्यत्वं तैः नाङ्गीक्रियते, अपि च भाक्तवादिना अपि वस्तुशून्यत्वं न इष्यते, केवलं प्रकारान्तरेण एव कथनं तैः अथवा अकथनम् एव तैः इष्यते। नहीं, वस्तुशून्यत्वं तेषां मते नास्ति, अभाववादी मते तु प्रायः बुध्यते। ध्वनि 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 ही अस्ति धर्मी।
ध्वनि रूपे धर्मिणी सत्वम असत्वम च वर्तते धर्मः। हाँ तत्र सत्वरूपः धर्मः स्वीक्रियते अनिर्वचनीयतावादिभिः कि ध्वनि अस्ति अस्ति अवश्यम्। इति स्वीक्रियते। हाँ तो ध्वनौ सत्वं वर्तते, हम्म तो अयं विकल्पः नास्ति। हाँ अतएव हाँ अतेन हाँ पृच्छ्यते। तो अतएव मया उच्यते न कि स विकल्पः नास्ति, किन्तु हाँ ध्वनौ अनिर्वचनीयत्वं वर्तते, तो अनिर्वचनीयत्वं वर्तते इति विकल्पः अस्ति। विकल्पलक्षणं तु न संगच्छते। कथं न संगच्छते? ध्वनौ वचनीयत्वम् अस्ति, हाँ अनिर्वचनीयत्वं नास्ति, किन्तु तैः अनिर्वचनीयत्वं स्वीक्रियते। तो ध्वनौ अनिर्वचनीयत्वं वस्तुतः नास्ति, तब वस्तु शून्यं जातं किम् अनिर्वचनीयत्वम्, अनिर्वचनीयत्वस्य सत्ता नास्ति अनिगता। अवश्यं, नाम अनिर्वचनीयत्वेन वस्तुशून्यत्वं तस्य ध्वनेः साध्यते। न अनिर्वचनीयत्वेन वस्तुशून्यत्वं कथं साध्यते? अथवा अनिर्वचनीयत्वमेव वस्तुशून्यत्वं। न कथम् एतद् वक्तुं शक्यते अनिर्वचनीयत्वमेव वस्तुशून्यत्वं वर्तते? तर्हि विकल्पत्वं कथम् अस्य? अनिर्वचनीयत्वं नाम शब्देन प्रकाशयितुम् अशक्यम् एतत् वर्तते। तो तादृशं तत्त्वं, तादृशाः पदार्थाः बहवः सन्ति ये अनुभवितुं शक्यन्ते, तेषां सत्ता वर्तते, अवश्यं, किन्तु ते प्रकाशनीयाः न भवन्ति, शब्दैः प्रतिपादनीयाः न भवन्ति। यथा ब्रह्म। तो शब्दा प्रतिपाद्यत्वम् एव अनिर्वचनीयत्वम् अस्ति। तो ध्वनौ शब्दा प्रतिपाद्यत्वं वस्तुतः नास्ति। आनन्दवर्धनेन तु शब्देन सूचितः ध्वनिः सूचितः वर्तते, प्रतिपादितः वर्तते भेद प्रभेदाभ्याम्। अस्तु, हाँ, तर्हि भेद प्रभेदाभ्याम् अविवक्षितवाच्य, विवक्षितान्य परवाच्य इत्यादि शब्देन सध्वनि तत्व सध्वनि पदार्थ उक्तः, तत्र तु वचनीयत्वम् एव वर्तते। नाम असतः धर्मस्य कल्पनीयत्वात् वस्तुशून्यत्वम् अस्ति। हाँ हाँ, अनिर्वचनीयत्व रूपस्य असतः धर्मस्य तत्त्वात् ध्वनौ अनिर्वचनीय वस्तुशून्यत्वम् अस्ति। असतः धर्मस्य कल्पनीयत्वात् एतदेव अस्ति। अस्तु अस्तु, अवगतम्। और यत्र अनिर्वचनीयत्वं तत्र असत्वम् इति न वक्तुं शक्यते। सति अपि पदार्थे अनिर्वचनीयत्वं संभवति, तो विकल्पः अनिर्वचनीयत्वं तत्र विकल्परूपः। एवं लक्षणा वर्तते, व्यंजना वर्तते, तयोः अभेदः। लक्षणा तु अस्ति, लक्षणायाः सत्तायां विवादः नास्ति, किन्तु लक्षणायां व्यंजनायाः अभेदः यः वर्तते स अभेदः विकल्पः वर्तते। अभेदः विकल्परूपः। यथा चन्द्रः अस्ति, मुखम् अस्ति, तो चन्द्रः इति विकल्पः नास्ति, मुखम् इति विकल्पः नास्ति, किन्तु चन्द्राभिन्नं मुखं, मुखे चन्द्राभेदः, तो चन्द्राभेदः विकल्पः वर्तते। शब्द ज्ञानेनैव तत्र अभेदः केवलं बुद्धौ उत्पद्यते। तर्हि एवं कृत्वा अत्र सर्वे विकल्पाः एव सन्ति। अभाववादिनाम् इमे विकल्पाः भवन्ति इति आनन्दवर्धनेन तु त्रयः विकल्पाः विकल्पशब्देन उक्ताः।
अभिनव गुप्तेन उच्यन्ते एतौ द्वौ अपि विकल्पौ एव। तो इति तात्पर्यार्थः। पुनः अग्रे वर्तते कि तत्र केचिदाचक्षिरन् शब्दार्थ शरीरम तावत् काव्यम। तो शब्दार्थ शरीरम तावत् काव्यम इति पंक्तौ तावत् इति शब्द प्रयोगस्य रहस्यं विवृणोति। हाँ, तो तान एव क्रमेण याः, तान मने तान पंच विकल्पान क्रमेण आह। शब्दार्थ शरीरम तावत् इति। तावत् शब्दः यत्र प्रसिद्धिं द्योतयति। कि काव्य पदार्थः यः वर्तते स शब्दार्थ रूपः वर्तते। शब्दार्थो शरीरम यस्य तत् काव्यम भवति मने काव्य पदार्थ। तो अत्र यदि प्रसिद्धि वर्तते तर्हि प्रसिद्धे अर्थे विप्रतिपत्तिः न भवति, विवादः न अस्ति। तो अत्र कस्यचिदपि आचार्यस्य विवादः नास्ति कि काव्यस्य शब्दार्थो शरीरम अर्थात शब्दार्थो काव्यम। और शब्दार्थो काव्यम में इसमें शरीर लगा दिए हैं कि ये शरीर है, केवल शब्द अर्थ ही काव्य नहीं है। तो शरीर कहा जैसे, तो शरीर जैसे ग्रहण होगा तो शरीर दो प्रकार का होता है, एक निर्जीव होता है और एक मरा हुआ भी शरीर है। वो शरीर भी नहीं है, वो शव कहिए। तो तावत् ग्रहणेन कस्यापि अत्र न विप्रतिपत्तिः इति दर्शयति। तो शब्दार्थ शरीरम काव्यम भवति इति अत्र स्वीकारे कस्यचिदपि विवादः नास्ति, विसंगति मने हाँ विप्रतिपत्तिः नास्ति। तत्र शब्दार्थो न तावत् ध्वनि। तो ध्वनि शब्देन शब्दार्थो तत्र वक्तुम न शक्यो। यदि कह दें आनंद वर्धन की शब्दार्थो ध्वनि, तब तो होगा कि केवल ये काव्य का दूसरा नाम कर रहे हैं कि काव्य को ध्वनि कहते हैं। काव्य शब्द हटा दिया और नाम दे दिया कि शब्दार्थो ध्वनि। तो शब्दार्थो तावत न ध्वनि, यतः संज्ञा मात्रेण ही को गुणः। क्योंकि शब्दार्थ का केवल ध्वनि इस नाम करने से क्या गुण होगा, क्या लाभ होगा कि आप काव्य कहें, कोई पोएम कहेगा, कोई कविता कहेगा, तो ये नाम बदलने से तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब फिर कहते हैं अथ यदि शब्दार्थयो चारुत्वम सध्वनि, कि शब्दे अर्थे च यत् सौंदर्यम वर्तते चारुत्वम वर्तते, तो शब्दार्थगतम चारुत्वम एव ध्वनि इति उच्यते। तो उस पर दो विकल्प ये करते हैं कि तत्र द्विविधम चारुत्वम, स्वरूप मात्र निष्ठम संघटनाश्रितम च। तो कहने का मतलब शब्दार्थ में जो चारुत्व है, तो शब्दगत चारुत्व और अर्थगत चारुत्व ये दो लेंगे। तो शब्दगत जो चारुत्व है वो
जो है स्वरूपनिष्ठ चारुत्व एक है, शब्दों के स्वरूप अच्छे होते हैं, किसी का स्वरूप देखने में अच्छा होता है तो स्वरूपगत वो चारुत्व है। और तो स्वरूप मात्र निष्ठम संघटनाश्रितम च, संघटना पर आश्रित भी चारुत्व होता है। शब्दों की जो संघटना होती है, पदों की जो योजना होती है, तो संघटनाश्रित भी चारुत्व है और स्वरूप मात्र निष्ठ भी चारुत्व है। तो शब्दगत जो स्वरूप मात्र चारुत्व है वो शब्दालंकार से सिद्ध होता है। शब्दालंकारों से शब्दगत स्वरूप, शब्द के स्वरूप की सिद्धि होती है, तो स्वरूप मात्रकृत चारुत्व शब्दालंकार से आता है। और संघटनाश्रित जो चारुत्व है वो शब्द गुणों से आता है। उसी प्रकार अर्थानाम चारुत्वम स्वमात्र निष्ठम उपमादिभ्यः, अर्थों में रहने वाला जो स्वरूपगत चारुत्व है वो उपमा आदि के द्वारा होता है। और संघटना पर्यवसित जो माने संघटनाओं से, अर्थों की संघटना से होने वाला जो है वो अर्थ गुणों से होता है। तो पहले जो है वो शब्द गुण और अर्थ गुण वामन आदि 10 या 20 गुण मान रहे थे, नाम तो एक ही था, तो ये बताए। तो चारुत्व के कारण यही हैं। इति न गुणालंकार व्यतिरिक्तो ध्वनि कश्चित, इसलिए गुणालंकार से भिन्न कोई ध्वनि नहीं है, यही इनका यहाँ कहना है। गुरुजी, हाँ, अब आप लोग बोलिए अब। हाँ, मम्मटाचार्यस्य वचनेन अत्र विरोधः लक्ष्यते अभिनवगुप्तवचनस्य। कथं तत्र आचार्येण उच्यते ततस्तन्मतानुसारिभिः निग्भावित वाच्य व्यङ्ग्य व्यञ्जनक्षमं शब्दार्थयुगलं ध्वनिकाव्य विपदेश्यं ध्वनिपद विपदेश्यं। अत्र उच्यते न तावत् शब्दार्थौ ध्वनिः। किं तत् कथं? मम्मटाचार्यः शब्दार्थयुगलाय ध्वनिव्यपदेशं समर्थयति, अत्र अभिनवगुप्ताचार्यः तत्र निषेधयति। पूर्वं प्रश्नः एवं भवेत्, मम्मटः अभिनवगुप्त विरुद्धं वदति नैव नैव, अथवा मम्मटः अथवा मम्मट विरुद्धं वदति अभिनवगुप्तः? मम्मटः अभिनवगुप्त विरुद्धं कदाचित् वदेत्, तथापि तत् सत्यमिति न वदामि अहं। वदेत्, यतोहि सः पश्चाद्वर्ती अस्ति। अभिनवगुप्तः हाँ पूर्वतनः, अतः असौ तु सर्वथा संगतमेव। अतएव काव्यप्रकाशे अस्ति न इति अभिनवगुप्त पादाचार्याः। हाँ, तो अभिनवगुप्तस्यैव रसस्वरूपं। मया उच्यते विरोधः लक्ष्यते तेन सह। विरोधः। तो शब्दार्थो न ध्वनिः, तो केवलम अत्र शब्दार्थो इति उक्तम्। कट नहीं न गया? नहीं गुरुजी, सुन रहा हूँ। जैसे नहीं, ये बीच में कोई आ गया वो। हाँ, तो ये कह रहे हैं केवल शब्दार्थ को ध्वनि नहीं कह सकते, और वो कह रहे हैं केवल शब्दार्थ को ध्वनि नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि न्यग भावित वो जो है वाच्य व्यंजन क्षमो शब्दार्थो। हाँ, तो व्यंजकत्व प्रधान व्यंग्य व्यंजकत्व विशिष्टो शब्दार्थो ध्वनि इति तो आनंद वर्धने नापि उच्यते यने नापि उच्यते। परम अत्र शब्दार्थ सामान्यस्य ध्वनि विपदेशत्वं निराक्रियते। हाँ, तो शब्दार्थ सामान्यस्य ध्वनि नास्ति, किंतु शब्दार्थ विशेषस्य तो ध्वनि विपदेशः भवति। परम विशिष्टो शुद्धान् नातिरिच्यते इति नियमेन। किं? विशिष्टो शुद्धान् नातिरिच्यते इति नियमेन विशिष्टोपि शब्दार्थः सामान्यात् शब्दार्थात् पृथक् भूतः नास्ति, अतः तस्मै अपि
विशिष्टाय शब्दार्थाय कथम ध्वनि व्यपदेशः युक्तः? न शब्दार्थो इति सामान्येन निषेधः कृतः। अस्तु। तर्हि शब्दार्थो इति सर्वत्र भवतः, सर्वेषु शास्त्रेषु शब्दार्थो भवतः। तत्र व्यवहारे सामान्य विशेषयोः भेदः अस्ति। भेदः कथं नास्ति? भेदः अस्ति। हाँ, भेदः अस्ति। हाँ, रामः अपि मनुष्यः, अन्येपि सर्वे मनुष्याः। तो मनुष्यत्वेन तु अभेदः वर्तते, किंतु रामे यः विशेष धर्मः वर्तते तत्कृतः भेदः अस्ति। घटत्वेन उभौ अपि घटौ समानौ, किंतु रक्तगुणेन श्वेतगुणेन च उभौ घटौ भिन्नौ। व्यवहारः एव प्रमाणम् अत्र। अस्तु अस्तु। तथैव शब्दार्थौ प्रधान व्यंग्य व्यंजकत्वे प्रधान व्यंग्य व्यंजकौ शब्दार्थौ भिन्नौ और सामान्य शब्दार्थौ भिन्नौ। अस्तु, नाम सामान्याय क्रियमाणः निषेधः विशिष्टाय अपि भवेत् इति नियमः नास्ति। विशिष्टाय सः निषेधः न युज्यते अपि। अतएव शाब्दबोधः उच्यते न यत् नीलो घटः घटः। तो नीलो घटः इति नीलगुण विशिष्टः विशेष घटः। एवं तत्र बोधः भवति। घटः सामान्यस्य बोधकः। तो द्वयोः अभेदान्वयः, अन्वयस्तु भेदे सत्येव भवति। अवश्यम् अवश्यम्। प्रकार भेदात् भेदः स्वीक्रियते। अवश्यम्। हाँ, अतः अत्र तो एवं न उक्तम् अभिनवगुप्तेन यत् व्यंजको शब्दार्थो प्रधान व्यंग्य व्यंजको शब्दार्थो ध्वनिः इति नोक्तम्। अतः न एवं वक्तुं शक्यते। एवं लौकिक शब्दार्थाः अपाक्रियन्ते ध्वनि व्यपदेशात्। शरीरम् इति उक्तं न, तत्र आत्मापि भविष्यति। एवं भविष्यति तत्र ध्वनि व्यवहारः यः विधीयते स ध्वनि व्यवहारः केवले शब्दे केवले अर्थे नास्ति। एतदेव वर्तते। 11वीं शताब्दी में लेखन हुआ था। नहीं, 11वीं में ध्वन्यालोक नहीं है, 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः गुरुजी। समय शब्दार्थ से तावत शब्द की विनिवेश करने से निश्चित ही है ऐसा अर्थ होता था। हाँ, कि इस काव्य का शरीर जो है वो शब्दार्थ है, ये सभी आचार्य मान रहे थे। भामह ने भी कहा था। भामह तो और पहले हुए हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम, तो शब्दार्थ शरीरम काव्यम, ये जो है इसमें कोई विवाद नहीं है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द, किंतु तत्रापि तो शब्दः अस्ति, अर्थः अपि अस्ति न। अर्थहीनः कश्चित् शब्दः काव्यं नास्ति। तत्र लक्षणे निवेशस्य विलक्षणता वर्तते कि केचित् शब्दार्थो इति द्वंद्व समासेन निर्दिशन्ति, केचित् कथयन्ति नहीं अर्थ विशिष्ट शब्दः काव्यम् है। तो एवमपि भवति, किंतु शब्दार्थयो उभयत्र स्वीकृति वर्तते। यदि दो में से एक को छोड़ देंगे तो असंगति हो जाएगी। शब्द यदि छोड़ दें तो अर्थः काव्यम हो जाएगा। तो तब तो वो अर्थ जो अन्य प्रमाणों से बोधित होने वाला है, प्रत्यक्ष विषय जो अर्थ है, जो कुर्सी टेबल देख रहे हैं, वो भी काव्य हो जाएगा। तो शब्द प्रमाणोपस्थाप्यत्व होना उसमें आवश्यक है। शब्द व्यभिचारी न अर्थ काव्यम, अर्थो व्यभिचारी शब्द न काव्यम। हाँ, एवं। हाँ, माने शब्द बोध्यत्वम जस्मिन् अर्थे भवति तस्मिन्नेव अर्थे व्यंजकता स्वीक्रियते। शब्द प्रमाण वेद्योर्थः व्यनक्त्यर्थान्तरं यतः तर्हि
अर्थस्य व्यञ्जकत्वे। हाँ हाँ, तर्हि शब्द प्रमाण वेद्यत्वम् अपेक्षितं वर्तते अर्थे, अतः शब्दः अस्ति। अतः एव ध्वनिकारः व्यङ्क्तः इति ध्वनिलक्षणे द्विवचनं प्रयुङ्क्ते। हाँ एवं क्रियापदे व्यङ्क्तः इति रहस्यं किञ्चित् भवद्भिः एकदा बोधितं। हाँ हाँ न एवं, हाँ अतएव द्विवचनं वर्तते। गुरुजी, गुरुजी यदि यहाँ पर इन्होंने कहा कि शब्दार्थो न ध्वनि, तो जब इन्होंने कहा काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति, और वहां पर जब हमने इति शब्द का भिन्न क्रम कर कर ध्वनि जो ऐसा अर्थ काव्य है, काव्य की आत्मा ऐसा अर्थ है, तो वहां पर तो अर्थ कह दिया और यहाँ पे कह रहे हैं कि शब्द अर्थ ध्वनि नहीं है। नहीं, काव्य की आत्मा ध्वनि कहे ना तो काव्य से तो वहां लेंगे शब्दार्थ हो। वहां पे अगर वहां शब्दार्थ हो ले लिया तो यहाँ लेने में क्या दिक्कत है आ रही है इनको गुरुजी? किन में? यहाँ पे इन्होंने कहा कि शब्दार्थो न ध्वनि। नहीं तो सब वहां भी कारिका में शब्दार्थ को कहाँ ध्वनि कहा है? वहां कहा है कि काव्य की आत्मा ध्वनि कहा है ना। काव्य मने वहां लीजिए शब्दार्थ जी, तो शब्दार्थ की आत्मा ध्वनि है। काव्य से षष्ठी वहां विभक्ति है ना जी। ये तो नहीं कह दिया वहां काव्यम ध्वनि, काव्यम ध्वनि वहां नहीं कहता, तब ऐसा बन सकता था प्रश्न। लेकिन काव्य से आत्मा तो शब्दार्थ है आत्मा ध्वनि, इसीलिए यहाँ पर तो शब्दार्थ शरीरम में शरीर पद डाल रहे हैं कि शरीर जब होगा तो उसमें कोई न कोई आत्मा होगी ही। तभी वो शरीर वरना सब वही। तो यही है गुरुजी करचरणाद्यवच्छिन्नस्य शरीरस्य एव आत्मनि व्यवहारः। आगे गुरुजी करचरणाद्यवच्छिन्नस्य शरीरस्य जीवात्मनि एव आत्मव्यवहारः सति आत्मव्यवहारः। न तो केवलम शब्दार्थयोः ध्वनि व्यवहारः। हाँ हाँ ठीक तो है ही, आगे बात है ही। जी आगे कहेंगे गुरुजी। हाँ आगे गुरुजी ये बात स्पष्ट नहीं हो रही। अभिनव गुप्त ने कहा शब्दार्थयो न ध्वनि, अगर अभिनव गुप्त ये कहते कि वाच्य और वाचक शब्द अर्थ ध्वनि नहीं होते तो बात समझ आती। किसको? क्योंकि जब वो 13वीं कारिका लिख रहे हैं तो 13वीं कारिका के नीचे उन्होंने कहा यत्र वाच्य विशेष शब्दः वाचक विशेष अर्थः समर्थम व्यंग्यतः, तो इनको भी यहाँ भी ये कहना चाहिए था कि वाच्य विशेष अर्थ और वाचक विशेष शब्द काव्य नहीं होते हैं। नहीं काव्य कैसे नहीं कहेंगे? काव्य नहीं कहेंगे तो ध्वनि तो काव्य में ही होता है। वाच्य विशेष और वाचक विशेष नहीं, वाचक विशेष तो वाच्य विशेष अर्थ और वाचक विशेष शब्द अर्थ तो ध्वनि तो नहीं होते, व्यंग्य व्यंजक होते हैं, तो इनको यहाँ वाच्य वाचक लिखना चाहिए था। नहीं वाच्य विशेष और वाचक विशेष जो हुए वो ध्वनि नहीं कहलाएंगे। ध्वनि शब्द के 5 अर्थ है ना, तो काव्य नहीं कहेंगे उसको आप। विशेष जब आएगा तो बताना होगा कि वाच्य में विशेष क्यों आ रहा है, तो प्रधान व्यंग्य व्यंजकत्व के चलते ही ना विशेष आ रहा है। जी गुरुजी। हाँ तो वाच्य विशेष माने विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम, माने विशिष्टो शब्दार्थो जो है वो काव्य भी है, और वो प्रधान व्यंग्य का व्यंजक जब होगा तो प्रधान व्यंग्य व्यंजको शब्दार्थो काव्यम, ये होगा। यहाँ ये प्रारंभ कर रहे हैं कि जैसे दर्शन इस सब में है ना कि आत्मा कहाँ से शुरू होती है, तो उसमें है कि लोग बेटा को आत्मा समझते हैं। आत्मा वही जायते पुत्र। जी हाँ तो पुत्र चार्वाकस्तु आत्मे वही जायते पुत्र। चार्वाकस्तु तो पुत्र में आत्मत्व बुद्धि होती है कि पुत्र ही आत्मा है। बाद में देखता है पुत्र के बिना भी मेरी स्थिति हो सकती है, तो कहा नहीं शरीर ही आत्मा है, वो चारवाक आ गए। शरीर के बिना भी स्थिति हो सकती है, तो उधर वो आ गया कि प्राण आत्मा है, और घुसते जाइए उधर वो मन आत्मा है, आनंदम ब्रह्म इत्यादि करके ये करते जाएं। तैसे यहाँ ये विवेचन शुरू कर दिए हैं, और आगे आएगा चारवाक का भी ये मत लिखेंगे कि शब्दार्थ को जो आत्मा कहेगा
वो तो चारवाक के समान न हो गया, स्थूल दृष्टि वो हो गया। इसलिए शब्दार्थ तो आत्मा हो ही नहीं सकता, वो शरीर है, इसलिए शब्दार्थ को हम ध्वनि नहीं कह सकते। यही यहाँ ये कह रहे हैं कि शब्दार्थो न ध्वनि। गुरुजी हम कुंतक की कारिका से इसे समझ सकते हैं कि वहां पे जब वो कहते हैं साहित्यम अनयो शोभाशालिताम प्रतिकाप्यसौ अन्योन्यातिरिक्तत्व मनोहारिण्यवस्थिति, इस कारिका से हम समझ सकते हैं इसको कि अनयो शब्दार्थयो शोभा एवं साहित्यम उच्यते। हाँ, तो अब शब्द की उनकी परिभाषा सुनिए ना। शब्दो विवक्षित एकार्थ वाचको न्येषु सत्स्वपि, तो विवक्षितार्थ वाचक कह रहे हैं उसको। और मम्मट जो है ऐसे आनंद वर्धन ने कहा वो विवक्षितार्थ व्यंजक है, तो वो वाचक कह करके वहां जो है व्यंजना का खंडन कर रहे हैं कुंतक। तो उनका भी केवल शब्दार्थ काव्य नहीं है। तो विशिष्ट शब्दार्थ काव्य तो सभी मानेंगे गुरुजी। हाँ, विशिष्ट शब्दार्थ वो भी, लेकिन उनमें थोड़ी सी ये कर दी कि वाचक कह दिया और विचित्राभिधा वक्रोक्ति तो यभिधा शब्द से कह दिया कि माने यभिधे में ये व्यंजना भी घुस जाए उसकी। जी, पर्यवसित कर लेते हैं। हाँ, तो कुंतक ने यदि वस्तुतः कहें तो किया कुछ नहीं है, केवल वक्रोक्ति नाम दे दे करके अलग अलग किया है। कहा है कि यहाँ ये वक्रोक्ति है, जहां पर आनंद वर्धन ने बताया कि प्रकृति व्यंजकता है, तो वो कह दिया पद पूर्वार्ध वक्रता है, पद परार्ध वक्रता है। तो ये बात तो वक्रता शब्द केवल रख देने से नहीं होता, और वक्र सुनने से भी खराब लगता है कि मतलब ये जो है टेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है। व्यंजक शब्द सुनने में कितना अच्छा लगता है। सामान्य लोग को भी कहेंगे कि वक्रोक्ति काव्य जीवित है। अब वक्रोक्ति की परिभाषा कीजिए कि टेढ़ापन क्या है, तब चमत्कार तो आप ला ही रहे हैं आनंद। तो वो तो चमत्कारी व्यंजक ये कह ही रहे हैं कि चमत्कारी नो शब्दार्थ हो काव्यम। तो ये वक्रोक्ति से युक्त हो, ये हो वो हो, और सारा उदाहरण यही दे रहे हैं कि जो आनंद वर्धन ने दिया है। तो उनका केवल है लक्षण व्यंजना से विरोध है, मूल बात यही। गुरुजी अगर गुरुजी यहाँ पे कोई पूछे कि तत्र केचित आचक्षेरन शब्दार्थ शरीरन तावत काव्यम, कि यहाँ पर शब्द और अर्थ से लिया क्या गया है, आप ये बताइए, तब हम क्या कहें, वाच्यवाचक या फिर व्यंग्य व्यंजक? अगर यहाँ पे कभी कोई पूछे कि यहाँ पर जब आनंद वर्धन कह रहे हैं शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, हाँ, तो यहाँ पर शब्दार्थ से हम क्या ग्रहण करें, वाच्यवाचक या व्यंग्य व्यंजक? सामान्य से सब लीजिए आप। माने ये तो व्यंग्य व्यंजक भी नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा है। तो शरीर जो है सो शब्दार्थ उसका है। शरीर ने कह रहा है तो उसमें अलंकार भी होंगे, जैसे शरीर में अलंकार होते हैं, गुण होते हैं, तो वो आएंगे तो विशिष्ट ही वो होंगे। तो विशिष्टो शब्दार्थो काव्य में आप कहेंगे तो आश्रय जो हुआ तो शब्दार्थ ही आश्रय हुआ। तो सामान्य शब्दार्थ जो है वो शरीर है उसका, वो काव्य नहीं है। शब्दार्थ शरीरम काव्यम का मतलब क्या हुआ कि शब्दार्थो काव्यम सो नहीं हुआ कि शब्द और अर्थ जिसके शरीर हैं, शरीर स्थानीय हैं जिसके शब्द और अर्थ, वो काव्य पदार्थ होता है। इसका मतलब सब शरीर है तो उसमें और कुछ भी होते होंगे। शरीर में जैसे हम आभूषण पहनते हैं और गुण होते हैं, कांति आदि सौंदर्य आदि गुण होते हैं, तो ये लेंगे तो यहाँ पर शब्दार्थ से सामान्य शब्दार्थ जो है वो हम ग्रहण करेंगे, और वो काव्य का शरीर है, वो काव्य नहीं है। शरीर शब्दार्थों काव्यम तो नहीं कहा। जैसे हम कहते हैं कि ये पांच भौतिक आत्मा का शरीर है,
तो शरीर ये हुआ। तो काव्य पदार्थ जो भी हो, काव्य पदार्थ का लक्षण बनाइए। आनंदवर्धन ने काव्य का लक्षण वस्तुतः किया नहीं, लेकिन जहां तहां वृत्तियों में सूचित कर दिया। अब कहा ना सहृदय हृदयाह्लादी, सहृदय हृदय आह्लादकारी शब्दार्थमय तमेव काव्य लक्षण। हाँ, तो शब्दार्थमयत्व वहां लगाया, तब काव्यत्व आया। गुरुजी, लेकिन यदि तथा सति यथा उच्यते तथा सति स्वीकारे लौकिकानामेव शब्दार्थानां काव्यत्वम् अति प्रसज्येत। अतः शब्दार्थ शरीरं तावत् काव्यम् इत्यत्र शब्दार्थपदेन चमत्कारजनकौ एव शब्दार्थौ स्याताम्। नहीं, तो शरीर पदम यदस्ति, तो शरीर पदस्य वैयर्थ्यं भवति न। शब्दार्थौ काव्यम इति तु न उक्तम। शब्दार्थ शरीरम काव्यम उक्तम। अनेन किम शब्दार्थौ शरीरम यस्य अनेन प्रतीयते काव्य पदार्थ भिन्नः वर्तते। षष्ठ्यर्थे बहुव्रीहि अस्ति, तर्हि काव्य पदार्थ भिन्नः तस्य शब्दार्थो काव्यस्य शरीरम इति साहित्य दर्पणे भी उक्तम न। तर्हि लौकिक शब्दार्थाः अपि काव्यपदशरीरिणः भवितुम्। लौकिक पारलौकिकः किं? लौकिकः एव तो शब्दः भवति, लौकिकः एव अर्थः भवति। लौकिको नाम काव्यात् व्यतिरिक्तः शब्दार्थः। न काव्यात् व्यतिरिक्त सामान्येन, हाँ, सामान्येन इति वक्तव्यं। काव्यात् व्यतिरिक्तः किं? सामान्येन शब्द शब्देन यह पदार्थ ज्ञायते, अर्थ शब्देन यह पदार्थ ज्ञायते सर्वत्र, सः तो शब्दार्थ। और तत्र संबंधः अपेक्षितः वर्तते कि कस्य कस्य संबंधः स्यात्। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इति भामहेन उक्तं, तो सहितौ तत्र साहित्यम् अपेक्षितं वर्तते, तत्र संबंधः अपेक्षितः। तत्र द्वादश संबंधाः भोजेन प्रतिपादिताः सन्ति, यत्र शब्दार्थयोः गुणयोगः, दोषहानं गुणयोगः, अलंकारयोगः, रसाभियोगः इति अभीक्षिता वर्तते। आधार चाहिए ना जिसमें धर्मों को रखेंगे। तो शब्द और अर्थ हुए धर्मी, और उनमें ये धर्म आ रहे हैं, अलंकार आ रहा है, रस आ रहा है, ये सब हो रहा है। तो गुरु जी फिर ध्वनि भी धर्म ही हो गई, क्योंकि शब्द और अर्थ, ध्वनि भी फिर धर्म ही हुई, क्योंकि शब्द और अर्थ से ही प्रतिपादित होती है ना। अब ये बताइए, ध्वनि का मतलब आप कौन अर्थ में बोल रहे हैं? 5 अर्थ है, तो उसमें ध्वनि शब्द से आप किस अर्थ को बताना चाहते हैं? गुरुजी, ये जो अगर आनंदवर्धन की या मम्मट की अगर हम कारिका भी देखें तो वो शब्द अर्थ जी। हाँ, जो लीजिए। तो अच्छा। अगर क्योंकि शब्द अर्थ अगर धर्मी हो गए, तो ध्वनि उसका धर्म हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, है ही। और तो फिर शब्द अर्थ को ही इनको काव्य मानने में क्या दिक्कत है? अभाववादी तो सही कह रहा है फिर। नहीं, अभाववादी क्या कह रहा है? अभाववादी कह रहा है कि काव्य का धर्म ध्वनि नहीं है, ध्वनि नाम का कोई तत्व नहीं है। वो ध्वनि राम धर्म का खंडन कर रहा है, यही कर रहा है। शब्दार्थ का तो खंडन नहीं कर रहा है वो जी। हाँ, तो ये ध्वनि धर्म का वो खंडन कर रहा है। जब शरीर में ही ना सब कुछ होंगे, आत्मा भी होगी, ये होगी, सब शरीर आधार ये होगा। कहने का मतलब जो स्थूल तत्व होता है ना, उसी को शरीर कहते हैं। तब किसी को देख रहे हैं तो जो देख रहे हैं, इंद्रिय गोचर है, ये है, जिसको सब लोग समझते हैं, वो शरीर है। तो ठीक है, तो और कुछ हो तो कहिए, और नहीं तो बंद करें इसको। रिकॉर्डिंग जी गुरुजी, रिकॉर्डिंग बंद। रिकॉर्डिंग ऊपर चला जाता है ये।